हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द हिडन ट्रेजर। तो आज हम बात करेंगे अक्षय कुमार के बारे में, जिनका रियल नेम है राजीव हरिओम भाटिया। अक्षय कुमार के फादर का नाम था हरिओम भाटिया, जो यूएन में अकाउंटेंट का जॉब किया करते थे और उससे पहले उनके पिता ने आर्मी में भी सर्व किया है। अक्षय कुमार का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ के बैंकॉक चले गए ताइक्वांडो सीखने। अक्षय कुमार ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट होल्डर भी हैं। इस बेल्ट को पाने में उन्हें 6 साल लग गए। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने से पहले अक्षय कुमार कई सारे छोटे मोटे काम कर चुके हैं। जब वो बैंकॉक में रहते थे तो वहाँ वो होटल में जॉब करते थे। ढाका के होटल में भी वो जॉब कर चुके हैं और कलकत्ता में एज ए ट्रैवल एजेंट की जॉब भी कर चुके हैं। उन्होंने बैंकॉक से आने के बाद ज्वेलरी सेलर का काम भी किया है। दिल्ली से कुंदन की ज्वेलरी को लेकर मुंबई में बेचते थे। अक्षय कुमार की एक सिस्टर भी हैं जिनका नाम है अलका भाटिया। अलका की शादी 2012 में बिजनेसमैन सुरेंद्र हीरानंदानी से हुई। अक्षय कुमार पहले दोनों की शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे, क्योंकि अलका उनसे 15 साल छोटी थी और उनकी पहले से शादी हो चुकी थी और उनके 3 बच्चे भी थे। लेकिन बाद में अक्षय कुमार अपने बहन की जिद के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए। पूरी फैमिली के साथ वो शादी में शामिल भी हुए और हंसी खुशी अपने बहन को विदा भी किया। एक्टर बनने से पहले अक्षय बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाते थे। जब उनके एक स्टूडेंट के फादर ने उन्हें मॉडलिंग के लिए रेकमेंड किया, उन्हें एक फर्नीचर के ऐड के लिए मॉडलिंग दी थी और उन्हें 5000 रुपये मिले उस ऐड के लिए। तब उन्होंने सोचा कि अगर वो 1 महीने में जो वो नहीं कमा सकते थे, उन्होंने बस एक छोटे से ऐड से कमा लिया और तब से उन्होंने मॉडलिंग को अपना फुल टाइम करियर बनाने को ठान ली। एक प्रोफेशनल मॉडल बनने के लिए अक्षय को एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो की ज़रूरत थी। उसके लिए अक्षय को एक स्टूडियो फोटोशूट करवाना था, पर वो इतना महंगा था कि अक्षय अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इस अक्षय ने फोटोग्राफर के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। वो बड़े बड़े घरों के दीवारों के सामने फ़ोटोशूट करवाने लगे, क्योंकि बड़े घर की दीवारों की पेंट और डिज़ाइन बहुत अच्छे होते हैं, जो उनके फ़ोटो के बैकग्राउंड को सूट भी करते। जब अक्षय वहां फोटो शूट करवा रहे थे तो वहां के वॉचमैन ने उन्हें भगा दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक्षय ने 10 साल बाद स्टारडम मिलने के बाद उसी घर से सटा एक अपने लिए घर खरीद लिया। एक फोटोशूट के दौरान अक्षय की मुलाकात नरेंद्र सिंह से हुई। उन्हें अक्षय को फिल्मों में आने की सलाह दी और उन्हें प्रमोद चक्रवर्ती को रिकमेंड किया। अक्षय ने भी उनका एहसान कभी नहीं भूले और वो आज भी अक्षय के पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट हैं। पॉपुलर होने से पहले अक्षय ने 1987 में महेश भट्ट की मूवी आज की थी। उस फिल्म में उन्होंने मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर का रोल प्ले किया था। उस मूवी में उनका नाम अक्षय था। उस रोल से इंस्पायर होकर उन्होंने अपना नाम अक्षय रख लिया। अक्षय कुमार को उनकी पहली मूवी के लिए सिर्फ 5000 रुपये दी गई थी एज ए सैलरी। एक अच्छा फोटोशूट पाने के लिए अक्षय ने जयेश शेठ के साथ 1.5 साल तक एज एन असिस्टेंट फोटोग्राफर काम किया, क्योंकि वो उनकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो अक्षय ने उनसे कहा, अगर आप मेरी फ़ोटोशूट करेंगे तो मैं आपके लिए फ्री में काम करूँगा। फिल्म सिंग इज़ ब्लिंग की बहुत सारे हिस्से की शूटिंग पंजाब के एक गांव में हुई थी। तो अक्षय ने देखा कि उस गांव का एक भी घर पेंटेड नहीं है, तो उन्होंने पूरे गांव को पेंट कराने की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। जब अक्षय बैंकॉक में काम कर रहे थे तो उनके रूम में 3 पोस्टर्स थे, जैकी चैन के, सिल्वेस्टर स्टैलोन के और श्रीदेवी की। और इंटरेस्टिंग बात यह है, उन्होंने श्रीदेवी के साथ काम किया, सिल्वेस्टर स्टैलोन के साथ भी काम किया और जैकी चैन उनके बहुत अच्छे फ्रेंड है। फिल्म जो जीता वो सिकंदर में दीपक तिजोरी के रोल के लिए अक्षय ने ऑडिशन दिया था, पर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। अक्षय को टीनेजर से ही मॉडलिंग का शौक था। उन्होंने 500 रुपये में एक फ़ोटो खिंचवाई थी और वो हर जगह वो फ़ोटो को लेकर चले जाते थे और लोग उनका मजाक बनाते थे। अक्षय बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। वो 10 बजे तक सो जाते हैं और सुबह 5 बजे तक उठ जाते हैं। अक्षय अपनी हर इंटरव्यू सुबह सुबह ही शूट करते हैं। कॉफ़ी विद करण में भी उन्होंने सुबह 9 बजे की शूटिंग की और कॉफ़ी विद करण का वो पहला ऐसा एपिसोड था जो इतनी सुबह शूट हुआ था। सबको याद होगी फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ियों में अक्षय और अंडरटेकर की फाइट। लेकिन क्या आप ये जानते हैं वो रियल अंडरटेकर नहीं था, बल्कि उनका आइडेंटिकल ब्रायन ली था। ईयर 1999 में अंडरटेकर और ब्रायन ली के बीच में मैच भी हो चुका है। फिल्म खिलाड़ियों के शूट के दौरान अक्षय को फाइटिंग सीन के दौरान एक बैक इंजरी हो गई थी और उनका कई महीनों तक यूएस में इलाज भी चल रहा था।
अक्षय का मानना है अगर वो एक्टर नहीं होते तो आर्मी में या नेवी में ज़रूर होते। उन्हें डिफेंस का रोल करना बहुत पसंद है। सुपरस्टार बनने के बाद भी अक्षय अपनी फिल्म थिएटर्स में देखने ज़रूर जाते हैं। चंदन सिनेमा और केटी थिएटर्स उनका फेवरेट है। अब्बास मस्तान की एक मूवी के शूट के दौरान एक स्टंट परफॉर्म करना था, तो अक्षय ने डायरेक्टर को पूछा अगर स्टंटमैन ये एक्ट परफॉर्म करता तो आप उसे कितना देते। डायरेक्टर ने बोला 10,000। अक्षय ने डायरेक्टर से 40,000 लिए स्टंट खुद परफॉर्म किया। स्टंटमैन को 5,000 दिए और बाकी पैसे स्टाफ को बांट दिए। रेडी मूवी का गाना कैरेक्टर ढीला है ओरिजिनली अक्षय की मूवी खट्टा मीठा के लिए रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन अक्षय को लगा कि ये गाना मूवी के स्टोरी लाइन के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा, तो रिलीज होने से पहले साउंड ट्रैक से ये गाना उतार दिया गया और बाद में रेडी मूवी के लिए ये गाना रिकमेंड कर दिया गया। अक्षय एक टीटोलर है, यानी वो शराब नहीं पीते, लेकिन जब उन्होंने 2012 में एक अल्कोहल ब्रांड का ऐड मिला तो उन्होंने उसे रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उस ऐड से कमाए हुए 50% अमाउंट चैरिटी में डोनेट कर दिए। अक्षय कुमार के लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी एक साथ 16 मूवीज फ्लॉप हुई। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त था। 2009 में अक्षय को जब मोस्ट पॉपुलर एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया तब उन्होंने ये अवार्ड एक्सेप्ट नहीं किया और आमिर को ये अवार्ड डेडिकेट कर दिया उनकी मूवी गजनी के लिए। 2009 में अक्षय ने लिवाइस कलेक्शन अनबटन के लिए रैंप वॉक किया था। तब उन्होंने अपनी वाइफ ट्विंकल को जीन्स को अनबटन करने के लिए कहा था। ये एक प्रमोशनल स्ट्रेटजी थी क्योंकि ब्रांड का नाम अनबटन था। उसके बाद ट्विंकल के खिलाफ ऑब्ससेनिटी का केस दर्ज हुआ और उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया। अक्षय जब ब्लू फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब अंडर वाटर एक स्टंट करना था। उस वक्त सर पे चोट लग गई थी उन्हें और बहुत खून बह रहा था। अक्षय ने ये बाद में रिवील किया कि अगर उनकी टीम रेस्क्यू करने नहीं आती तो वो मर भी सकते थे, क्योंकि उस लोकेशन की कुछ ही दूरी पे शार्क को लोकेट किया गया था। क्या आपको पता है कि इंडिया की आइस हॉकी टीम भी है? अक्षय लगभग हर स्पोर्ट को सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही 2011 में फिल्म स्पीडी सिंह की शूटिंग के दौरान अक्षय ने इंडियन आइस हॉकी टीम को 2 करोड़ डोनेट किए थे। ऐसे अक्षय ने कई रियलिटी शोज को होस्ट किया है, जैसे खतरों के खिलाड़ी, मास्टर शेफ इंडिया, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि अक्षय ने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे एक डॉक्यूमेंट्री भी शूट की है जिसका नाम है 7 डेडली आर्ट्स बाय अक्षय कुमार। ये एक मार्शल आर्ट से रिलेटेड शो था। अक्षय अपने फ्री वक्त में यंग लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी देते हैं। अब तक वो 5,000 से ज़्यादा यंग लड़कियों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। अक्षय इंडियन आर्मी को बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्हीं की ये सोच थी कि एक वेबसाइट होनी चाहिए जिसके थ्रू अगर कोई भी इंडियन आर्मी शहीद हो जाता है तो उसके लिए कुछ किया जा सके। आइडिया उन्हीं से लेते हुए गवर्नमेंट ने भारत की v.government.in को बनाया। अक्षय कुमार ने धिशुम मूवी में एक गे कैरेक्टर का रोल प्ले किया था। ये उनके लिए पहला होमोसेक्सुअल रोल था। उन्होंने एक इंटरव्यू में ओपनली अपने आप को एक गे आइकन बताया और रिवील किया कि उनके फैंस में गे कम्युनिटी भी शामिल है और वो एक माचो मैन का इमेज करने वाले अक्षय को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस रोल को प्ले करने में। अक्षय ने वुमेन सेफ्टी सेमिनार के दौरान चाइल्ड एब्यूज़ के टॉपिक के बारे में बताया। उन्होंने रिवील किया कि बचपन में एक लिफ्टमैन में कैसे उन्हें इनएप्रोप्रिएटली टच किया। उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में अपने फादर को बताया और उस लिफ्टमैन को सज़ा भी हुई। इस टॉपिक से वो ये बताना चाहते थे कि पेरेंट्स को कैसे अपने बच्चों के साथ फ्री रहना चाहिए ताकि वो अपने बारे में हर चीज़ अपने पेरेंट्स से शेयर करें। अक्षय ने एक पंजाबी धार्मिक गाना भी गाया है जिसका नाम है निर्गुण राख लिया। इस गाने से जितनी भी कमाई हुई उन्होंने मुंबई बॉम्ब विक्टिम्स को डोनेट किया। अब बात करते हैं डिसिप्लिन और कूल रहने वाले अक्षय की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और अफेयर्स के बारे में। क्या आप जानते हैं कि अक्षय कुमार की सबसे पहली गर्लफ्रेंड बॉलीवुड में आयशा जुल्का थी? अक्षय और रेखा का भी रिलेशनशिप रह चुका है। जी हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि अक्षय रेखा से कितने जूनियर है। बिल्कुल, अक्षय रेखा से 13 साल जूनियर है और जब वो अपनी मूवी खिलाड़ियों का शूटिंग कर रहे थे उसी दौरान अक्षय रेखा के ऊपर फिदा हो गए। उन दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी दिन चला। इनफैक्ट रेखा उनको लेके काफ़ी सीरियस भी थी और वो उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन अक्षय कोई भी सीरियस रिलेशनशिप पे नहीं आना चाहते थे और वो उन्हें फिल्म हिट होने के बाद से अवॉइड करने लगे। अक्षय ने रेखा के बाद से रवीना टंडन को डेट किया।
अक्षय ने रवीना को प्रपोज किया और उन लोग की एंगेजमेंट भी हो गई। लेकिन एज यूजुअल अक्षय इस रिलेशन को लेके भी सीरियस नहीं थे और उन्होंने एंगेजमेंट तोड़ दी। रवीना के बाद इट वाज शिल्पा शेट्टी। उन लोग की फर्स्ट फिल्म से उन दोनों का रोमांस शुरू हो गया था। सबको ये लगता था कि वो लोग शादी करने वाले हैं, लेकिन अक्षय कहाँ शादी करने वाले थे। उन्होंने शिल्पा को भी एंगेजमेंट करके उनके साथ तोड़ दी। अक्षय की प्लेबॉय वाली इमेज शादी के बाद भी ख़त्म नहीं हुई। ट्विंकल से शादी के बाद भी अक्षय प्रियंका के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे। अक्षय शादी के बाद भी कभी ट्विंकल के साथ लॉयल नहीं थे और इसी वजह से ट्विंकल ने प्रियंका को वार्न कर दिया कि स्टे अवे फ्रॉम माय हस्बैंड, और उसके बाद उन्हें किसी भी मूवी या इवेंट में साथ नहीं देखा गया। अक्षय और कैटरीना का सीक्रेट अफेयर कभी पब्लिक के सामने नहीं आया। ट्विंकल खन्ना को पता चल गया और उनकी इंटरफेरेंस की वजह से ये बात काफ़ी आगे नहीं बढ़ पाई। ट्विंकल खन्ना एक स्मार्ट गर्लफ्रेंड और वाइफ थी। वो अक्षय के अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर से बाखूबी वाकिफ थी और इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए 2 साल के अंदर ही विदाउट डिले उन्होंने शादी कर ली और अक्षय को अपने अंदर कर लिया। अब बात करते हैं अक्षय की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि अक्षय एक्टिंग के साथ साथ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। अक्षय के पास मुंबई के जुहू में एक बहुत आलीशान बंगला है जिसकी कीमत है 80 करोड़ रुपए। मुंबई के साथ साथ उनका एक बंगला टोरंटो कनाडा में और गोवा में भी है, जिस पे वो हर साल 1 महीने की छुट्टी मनाने अपने फैमिली के साथ जाते हैं। उनके पास 11 लग्जरी कार्स है और बाइक कलेक्शंस भी है। अक्षय एक मूवी के लिए 45 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। उनकी ज़्यादातर कमाई ऐड से आती है। वो एक ऐड के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए लेते हैं और यही नहीं, वो अपनी फीस के अलावा मूवी में अपना सक्सेस शेयर्स भी ज़रूर लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 1870 करोड़ के मालिक हैं। 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उनके पास और एक प्राइवेट प्लेन है जिसकी कीमत 260 करोड़ है। और यही नहीं, वो टाइम टू टाइम बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स भी करते रहते हैं, इसीलिए वो सबसे बिजनेस माइंडेड एक्टर माने जाते हैं। चलिए, खिलाड़ी कुमार की फिल्में तो हम सभी को पसंद है। उनकी फिल्में हमें बहुत हंसाती हैं और बहुत इंटरटेन करती हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे ज़िंदगी में भी वो हमें ऐसे ही इंटरटेन करते रहेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर दें कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए बाय।